खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, विलेज टेढ़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। सह प्रायोजक मयूर होटल एंड रिजॉर्ट, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। नई आरक्षण नीति से कईयों की खतरे में दावेदारी। आरक्षण प्रक्रिया आगे बढ़ी, भाजपा को मिला जश्न मनाने का मौका। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 19 को आएंगे रूड़ा। चौथे पड़ाव पर पहुंची 84 कोसीय परिक्रमा। हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास। मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन को डीएम ने दिखाई हरी झंडी। आजम खान के सपनों को बचाने के लिए आएगी साइकिल यात्रा। 19 मार्च को सीतापुर पहुंचेगा जागृत ट्रैक्टर मार्च। पंचायत चुनाव में आरक्षण की कार्रवाई नए सिरे से किए जाने से दावेदारों पर खर्च का बोझ बढ़ना तय हो गया है, जबकि तमाम दावेदारों की दावेदारी ही खतरे में पड़ने की संभावना बन गई है। इससे दावेदार और उनके समर्थक बेचैन हैं, क्योंकि आरक्षण की अंतिम सूची आने के बाद बड़े पैमाने पर संभावित दावेदारों ने अपने गांव क्षेत्रों में पोस्टर बैनर भी लगवा दिए थे। अब उन्हें यह डर सताने लगा है कि नए आरक्षण में सीट बदल गई तो उनकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसी ऊहापोह में दावेदार अपने संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए आरक्षण के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। हालांकि अभी शासनादेश जारी न होने से स्थितियां स्पष्ट नहीं हो सकी हैं। हाई कोर्ट के दखल से उत्तर प्रदेश में पंचायत आरक्षण की प्रक्रिया आगे क्या बढ़ी। भाजपा को योगी सरकार के कार्यकाल को 4 बरस पूरे होने पर सूबे में जश्न मनाने का सुनहरा मौका मिल गया। अब पार्टी के शीर्षस्थ नेता व पदाधिकारी गांव-गांव तो चौपाल लगाएंगे, साथ ही योगी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान कर जश्न भी मनाएंगे। यही नहीं, सरकारी मशीनरी भी योगी सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर शहरी और ग्रामीण इलाकों में जनता के बीच जाकर सरकारी कार्यक्रम कर जश्न मनाएगी और जनता को सरकारी योजनाओं की उपलब्धियों से रूबरू भी कराएगी। 19 मार्च से शुरू यह आयोजन 24 मार्च तक होंगे। शहर में राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर आयोजित समारोह में 19 मार्च को यूपी दिवस की तर्ज पर योगी सरकार के 4 बरस का जश्न मनाया जाएगा। इस दिन 25 सरकारी विभागों के पंडाल लगाकर सैकड़ों लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित भी किया जाएगा। इसको लेकर जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज ने जिले के प्रमुख अधिकारियों के संग बैठक कर जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। वहीं जिले की नोडल अफसर
मिनिस्ट्री एसपी बुधवार की शाम को सीतापुर पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा करेंगी। 19 मार्च को आयोजित इस कार्यक्रम में सीतापुर के सभी सांसद, विधायक प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे। यह कार्यक्रम पूर्वाह्न 11 बजे से राजधानी लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लाइव प्रसारण के बाद शुरू होगा। योगी सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर जश्न मनाने का जो कार्यक्रम तय किया गया है, उसके तहत 19 मार्च को यूपी दिवस की तर्ज पर शहर के जीआईसी मैदान पर भव्य आयोजन होगा। 20 को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में परियोजनाओं के शिलान्यास, लोकार्पण होंगे। 21 को गांव में मिशन किसान व शहरों में मिशन व्यापारी कल्याण के शिविर लगेंगे। 22 को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में मिशन शक्ति के आयोजन। 23 को जिला पंचायत के सभी वार्डों में मिशन रोजगार के तहत सम्मेलन और 24 को हर ब्लॉक मुख्यालय पर मिशन श्रमिक कल्याण के तहत रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। नैमिषारण्य से प्रारंभ हुई 84 कोसी परिक्रमा बुधवार को अपने चौथे पड़ाव गिरधरपुर उमरारी पहुंच गई। यहां परिक्रमार्थियों ने डेरा डालकर भजन कीर्तन शुरू कर दिया। स्थानीय नागरिक श्रद्धालुओं की सेवा में जुट गए। यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के डेरा डालने से एक धार्मिक नगरी आबाद हो गई। गुरुवार को परिक्रमा अपने 5वें पड़ाव साकिन गोपालपुर पहुंचेगी। इसके बाद शुक्रवार को परिक्रमा सीतापुर जिले में आ जाएगी। गिरधरपुर उमरारी पड़ाव के बारे में मान्यता है कि यहां इंद्रदेव ने कई वर्षों तक भगवान सूर्यदेव की उपासना की थी। प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने दर्शन दिया था। यहां सूर्यदेव का मंदिर और कई कुंड हैं। माना जाता है कि एक ऐसा कुंड भी है जिसमें स्नान करने से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल जाती है। सीतापुर जेल में बंद सपा के दिग्गज नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के सपनों को बचाने के लिए एक साइकिल यात्रा उनके गृह जनपद रामपुर से उस दिन चलकर 18 मार्च को सीतापुर पहुंचेगी, जिस दिन योगी सरकार अपने 4 साल पूरा करेगी। आजम खान के जीवन का सबसे बड़ा सपना रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना करना रहा, जिस पर योगी सरकार ने नजरें तिरछी कर रखी हैं। विश्वविद्यालय को अवैध करार देकर उसे खत्म करने की कवायद जारी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी इसे बचाने के लिए सड़क पर उतर आई है। सपा के बिलारी विधायक मोहम्मद फहीम इरफान के नेतृत्व में जौहर विश्वविद्यालय के सम्मान में एक साइकिल यात्रा रामपुर से 12 मार्च को चलकर करीब 250 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर 18 मार्च को सीतापुर पहुंचेगी। 2 दशकों तक समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे सीतापुर में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा के स्वागत की बड़ी तैयारी की है। यही नहीं, यात्रा का स्वागत करने और उसे राजधानी लखनऊ के लिए रवाना करने को समाजवादी पार्टी के 2 बड़े नेता एमएलसी अहमद हसन और राष्ट्रीय महासचिव पूर्व सांसद रवि वर्मा भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह पर साइकिल यात्रा का स्वागत होगा। आपको बता दें कि जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान पर योगी सरकार में 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं। आजम एंड फैमिली को 26 फरवरी 2020 को रामपुर जेल भेज दिया गया था। 27 फरवरी को भोर सभी को सीतापुर जिला कारागार में शिफ्ट करा दिया गया। आजम की पत्नी रामपुर की एमएलए तंजीन फातिमा को 34 मुकदमों में जमानत मिलने के बाद 31 दिसंबर 2020 को जिला जेल से रिहा कर दिया गया था, जबकि आजम खान और 40 मुकदमों वाला बेटा अब्दुल्ला अभी सीतापुर जेल में ही बंद है। राष्ट्रीय समेकित नसी जीव प्रबंधन केंद्र पूसा नई दिल्ली के सहयोग से कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर द्वारा अनुसूचित जात उप योजना अंतर्गत कृषकों को आईपीएम अदानों एवं जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान फल मक्खी, गंध पास, सुरक्षित अनाज भंडारण बैग, जैविक कीटनाशक, पीला चिपचिपा पास,
स्पेयर इत्यादि का निःशुल्क वितरण विकासखंड रेउसा के गांव पुरैनी बोहरा, महतोपुरवा, मोहाला एवं चंदसेनी के 146 कृषकों को किया गया। इस मौके पर डॉक्टर आनंद सिंह, डॉक्टर DS श्रीवास्तव, डॉक्टर आनंद सिंह, डॉक्टर सौरभ, शैलेंद्र सिंह, डॉक्टर शिशिर कांत सिंह, सचिन प्रताप तोमर, मनोज भार्गव, खुशीराम, प्रहलाद, रंगीलाल, चेतन दास, छत्रपाल, धनई, सुखदेव, रामदेवी, लल्ली, फूलमती, रामप्यारी आदि मौजूद थीं। बाराबंकी जनपद के देवा क्षेत्र के गौरिया गांव निवासी रमेश रंगीला, राजू मोनू, गया प्रसाद, शुभम, छोटू, हरशंकर, दिव्यांशु और रोहित साइकिल से मां पूर्णागिरी देवी के दर्शन को निकले हैं। यह लोग 12वीं बार साइकिल से पूर्णागिरी जा रहे हैं। सीतापुर जनपद की सीमा में प्रवेश करने के बाद श्रद्धालु रमेश कुमार ने आई इंडिया को बताया 2007 से प्रतिवर्ष साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। एक तरफ का सफर 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। सीतापुर के कोतवाली महोली पुलिस ने छापामारी करते हुए ग्राम महेवा के पास अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। पुलिस ने अभियुक्त कन्ने उर्फ छोटेलाल पुत्र गुमानी निवासी बरातपुर थाना महोली और विष्णु पुत्र मुल्लू लोहार निवासी पालापुर थाना महोली को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 3 अदद निर्मित अवैध शस्त्र, 6 अदद मरम्मत योग अवैध शस्त्र एवं अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। सीओ सदर अभिषेक प्रताप अजय के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर अपराधी हैं, जो आगामी पंचायत चुनाव में अवैध शस्त्रों की मांग बढ़ने की उम्मीद के चलते पहले से अवैध शस्त्र निर्माण एवं विक्रय की तैयारियां कर रहे थे। अमृत योजना में शहर की बिगड़ी सड़कों की सूरत बदलेगी। इसके लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी। स्थानीय नगर निकाय के प्रभारी एडीएम विनय कुमार पाठक ने जल निगम के अशासी अभियंता को पत्र जारी किया है, जिसके माध्यम से उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे तत्काल खोदी गई सड़कों का निर्माण कराएं, जिससे कि लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिल सके। आपको बता दें कि पेयजल की बेहतर सुविधा देने को अमृत योजना में सीतापुर शहर चयनित किया गया था। इसके जरिए शहर के तरीनपुर, मिर्दही टोला, चौबे टोला, पुराना सीतापुर, कोट, कजियारा आदि मोहल्लों में वाटर सप्लाई लाइन डाली गई है। यह पाइप लाइन बिछाने में कई मोहल्लों की सड़कें खोद डाली गईं। फिर खोदी गई सड़कों की मरम्मत कराई नहीं गई, जिस कारण लोगों को आवागमन में दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। आगा खान फाउंडेशन के तत्वाधान में चल रहे स्वच्छता एवं व्यवहार परिवर्तन गठबंधन परियोजना के अंतर्गत ब्लॉक कसमंडा में चयनित 30 ग्राम पंचायतों में से 5 ग्राम पंचायतों के 5 केंद्रों पर बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी खलीलुल्लाह अंसारी द्वारा हैंड वॉश यूनिट निःशुल्क दिया गया। इस मौके पर बीबीसी अधिकारी मधुकर पांडे, मुख्य सेविका आंगनबाड़ी नीलम श्रीवास्तव, दीपाली वाजपेयी, निधि कनौजिया, अंजू बिष्ट, गीता पैरा, बौरकर, पवन वाजपेयी आदि मौजूद थे। लहरपुर बीआरसी पर मिशन प्रेरणा को सफल बनाने तथा लहरपुर को प्रेरक ब्लॉक बनाने के लिए प्रेरणा ज्ञान उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक सुनील वर्मा ने ब्लॉक संसाधन केंद्र के नवनिर्मित इंटरलॉकिंग मार्ग का फीता काटकर उद्घाटन किया। संचालन केआरपी अनवर अली ने किया। आरपी पुष्पेंद्र मौर्य एवं बजरंग सिंह ने अतिथियों का फूलमाला और बैच लगाकर स्वागत किया। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी अखिलेश कुमार चौबे, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधीर पांडे, जेडार रहमानी, ज्ञान प्रकाश वर्मा, फुरकान अली अंसारी, सेवक राम, रामचंद्र वर्मा, अनुज कुमार वर्मा, संदीप कुमार, अनुपम राही, जुबेर वारिस, अल्पना वर्मा, नीता सिंह, महफूज खान, संजय कुमार वर्मा, जैनुल हसन तथा मोहम्मद असद सिद्दीकी आदि मौजूद थे। आजाद हिंद भगत संगठन की ओर से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट शिशिर कुमार को सौंपा गया।
जिसमें शासन प्रशासन की अनदेखी के चलते जीवनदायिनी सराइन नदी के गंदे नाले में तब्दील होने का मुद्दा उठाया गया। अनुरोध किया है कि भागीरथ बनकर सराइन नदी के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाएं और सराइन के अस्तित्व को मिटने से बचाएं। इस मौके पर संगठन के नगर अध्यक्ष प्रभात, रमाकांत, दिग्विजय, शोभित, विजय, दीपक, मुचकुंद, सौरभ, अंशु, ऋषु, शिवकुमार, श्रीधर, पीयूष, राकेश, ऋषभ, अभिमन्यु, अक्षय, सत्यम, प्रतीक, अश्वनी, विनीत आदि मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह के निर्देश पर थाना महमूदाबाद पुलिस द्वारा अपराध में लिप्त 3 अभियुक्त गणों कमलाकांत उर्फ कमाऊ पुत्र वेद प्रकाश निवासी शिवपुर देवरिया थाना सदरपुर, पवन कुमार पुत्र सुंदर तथा मोतीलाल उर्फ राज पुत्र लक्ष्मी निवासीगण मधवापुर थाना रेउसा के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त गण सातिर चोर व नकबजन हैं, जिनके विरुद्ध कई अभियोग पंजीकृत हैं। लहरपुर कोतवाली परिसर में बुधवार को पंचायत चुनाव व होली त्योहार को लेकर प्रभारी निरीक्षक राय साहब द्विवेदी ने पीस कमेटी बैठक का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि सभी को शांतिपूर्ण ढंग से होली का त्योहार मनाना है। अगर किसी प्रकार का कोई अराजकता फैलाने वाला व्यक्ति दिखाई देता है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को सूचित करें। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य उत्तम शर्मा, निवर्तमान प्रधान रामलखन वर्मा, शिवशंकर वर्मा, रमेश मौर्य, करुणाशंकर द्विवेदी, समाज सेवी हसीन अंसारी, सुरेश रावत, अहमद अली, ओम किशन शर्मा, मास्टर फुरकान अली आदि मौजूद थे। हरगांव मंडल के ग्राम खमौना, नरहनपुर, गौरा अर्जुनपुर और पीरपुर गुजरा में क्षेत्रीय भाजपा विधायक सुरेश राही ने चौपाल लगाई, जिसमें सरकार की उपलब्धियों व योजनाओं का बखान कर पंचायत चुनाव में भाजपा को समर्थन देने की अपील की। इस मौके पर जिला मंत्री सुनील मिश्रा, जिला मंत्री युवा मोर्चा अमन सिंह, मंडल अध्यक्ष झरेकापुर रोहित मिश्रा, नितिन कुमार, अंबिका मौर्य, संजय दीक्षित, कृपाल सिंह, श्याम किशोर मिश्र, विवेक, संजय दीक्षित, पंकज शुक्ला आदि मौजूद थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। We at Mother's Pride owe a playway method of teaching for the tiny toddlers. It has a peaceful and calm learning ambience. Students embrace their personalities by taking interest in co-curricular activities. We always promote the concrete method of learning. Secularism is highly promoted here at Mother's Pride. We organize, it's one of the best concerts, Theaterama, every second year, which helps the prides to polish themselves in every nook and cranny. Mother's Pride Public School has been awarded the best school in Sitapur back-to-back 2 times by Brain O'Brain Wonder Kid and Wonder Parent Championship. Choosing Mother's Pride is definitely the best decision for the betterment of your child. We at Mother's Pride foster growth in all fields, personally and intellectually both. Visit us at Facebook, Instagram and Twitter for more details. Admission open. स्टडी आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खाद्य सुरक्षा एवं औषध प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त खाद्य लखनऊ के निर्देशानुसार सीतापुर में आई मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन को जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज ने कलेक्ट्रेट परिसर से प्रातः 10:30 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वैन जनपद में खाद्य पदार्थों की मौके पर जांच किए जाने एवं खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट के बारे में लोगों को जागरूक करेगी। इस मौके पर एडीएम न्यायिक हरशंकर लाल शुक्ला
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष कुमार श्रीवास्तव व अन्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे। इस क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार त्रिपाठी द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनय कुमार व रविन्द्रनाथ त्रिपाठी के सहयोग से मुख्य डाकघर चौराहे पर 7, लालबाग चौराहे पर 21, खैराबाद मछरेटा चौराहे पर 14, डीजे चौराहे पर 12 व कसरेला में 12 खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच की गई, जिसमें जांचे गए 66 नमूनों में से कुल 18 नमूने मानक के पूर्णतया अनुरूप नहीं पाए गए, जिससे संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं को तत्काल कठोर चेतावनी देते हुए खाद्य पदार्थों में मानक के अनुरूप विक्रय करने के कड़े निर्देश दिए गए। इसी के साथ जनपद में कुल 106 व्यक्तियों को खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट के संबंध में जागरूक किया गया। उप कृषि निदेशक प्रसार अरविंद मोहन मिश्र ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार 2 दिवसीय किसान पाठशाला का आयोजन 2 मॉड्यूल में किया गया है। प्रथम मॉड्यूल 8 मार्च एवं 9 मार्च तथा द्वितीय मॉड्यूल 15 व 16 मार्च को आयोजित हुआ। प्रथम मॉड्यूल में प्रथम दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि मंत्री द्वारा महिला किसानों को संबोधित किया गया। फिर न्याय पंचायत स्तर पर कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें कृषकों को फसल चक्र एवं मृदा स्वास्थ्य तथा रबी की विभिन्न फसलों के भंडारण के संबंध में जानकारी दी गई। प्रेरणा ज्ञानोत्सव कार्यक्रम कसमंडा बीआरसी पर आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि प्रमुख प्रतिनिधि अरुण कुमार अवस्थी व विशिष्ट अतिथि विकासखंड अधिकारी काजल, प्रतिनिधि विधायक बिस्वा, राहुल जायसवाल, खंड शिक्षा अधिकारी कसमंडा सुशील सिंह, मंडल महामंत्री भाजपा नीरज अवस्थी रहे। विराट, अभिनव बिठौली, आयुष उसरीगढ़ी, अभय प्रताप बिलरिया, आराध्या शुक्ला कमलापुर, कुशल कमलापुर सहित 12 संकुलों के बच्चों को सम्मानित करते हुए उन्हें पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र दिया गया। इस मौके पर अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ गिरजेश अवस्थी, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष हबीबुर रहमान, अनुदेशक शिक्षक संघ राघवेंद्र प्रताप, प्रधानाध्यापक अवधेश शुक्ल, सीएससी प्रभारी कसमंडा अरविंद वाजपेयी, एआरपी मनोज कनौजिया, नीलम वर्मा, हिमांशु, आशुतोष अवस्थी, आस्था सिंह, आदर्श पांडे मौजूद थे। थाना व कस्बा कमलापुर निवासी रमेश कुमार गुप्ता पुत्र दुली चंद गुप्ता द्वारा तहसील दिवस में अपने खेत के रास्ते व नाली से अवैध कब्जा हटवाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। कानून गो पीरनगर रामफल वर्मा, पतारा कला लेखपाल ममता सिंह, अविनाश मिश्रा, संजू शुक्ला ने पुलिस बल सहित मौके पर पहुंचकर पैमाइश करवाते हुए रास्ते व नाली पर बनी अवैध दीवार को गिरवाकर रास्ता व नाली खुलवा दिया है। सीतापुर पुलिस ने चलाए जा रहे अभियान के तहत 6 वारंटी व 2 वांछितों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। थाना सिदौली रौसा, कोतवाली देहात, महमूदाबाद में 1-1 और थाना सदरपुर व तालगांव में 2-2 वारंटी व वांछित गिरफ्तार किए गए हैं। विकासखंड गुंदला मऊ में प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना प्रेरणा ज्ञान समारोह का आयोजन शिक्षा विभाग द्वारा कराया गया। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक मिश्रिक रामकृष्ण भार्गव रहे। कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी सुशील कुमार सिंह, डाइट प्राचार्य मनोज कुमार अहिरवार, प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष अजय सिंह, जूनियर शिक्षक संघ अध्यक्ष लवलेश प्रताप, शिक्षा मित्र संघ अध्यक्ष राम सेवक पाल, महामंत्री दिव्य प्रकाश, ललित राजवंशी, दिव्य प्रकाश, पवन त्रिपाठी, मनोज सिंह, अतुल सिंह, पवन सिंह आदि मौजूद थे। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर बुधवार को सकरण ब्लॉक के सोहरिया, मजरा, मोहारी, काजीपुर, प्यारापुर, कल्ली, अंबाई में चौपालों का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। मुख्य अतिथि के रूप में लहरपुर विधायक सुनील वर्मा तथा मंडल अध्यक्ष हरगोविंद मौर्य, मंडल महामंत्री अजय पटेल, अखिलेश दीक्षित, मंडल उपाध्यक्ष रोहित वर्मा, अनिल जायसवाल आदि मौजूद थे।
राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए बुधवार को मिश्रिक ब्लॉक में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम की शूटिंग की गई, जिसके तहत अर्स काउंसलर लक्ष्मी ने किशोरों को विभिन्न जानकारियां प्रदान की। अर्स काउंसलर ज्योति ने साथिया केंद्र की भूमिका के बारे में बताया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्यक्रम के सेवाओं को प्रसारित करने के लिए एक शॉर्ट फिल्म का निर्माण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मिश्रिक में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न गतिविधियों की शूटिंग की गई है। इस कार्यक्रम में पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से इसकी शूटिंग की जा रही है। विकासखंड सिधौली की बीआरसी पर आयोजित प्रेरणा ज्ञानोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद कौशल किशोर व विशिष्ट अतिथि उप शिक्षा निदेशक मनोज कुमार अहिरवार द्वारा नायब तहसीलदार सुखबीर सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी पुष्पेन जैन, एडीओ पंचायत चंद्रकिशोर, संजय श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष पुष्कर की मौजूदगी में किया गया। शीतांशी, अमन, सुधीर, नैन्सी आदि बच्चों को पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र दिया गया। इस मौके पर संतोष कुमार सिंह, पूजा श्रीवास्तव, सलीम खां, मदनेश मिश्रा, उमेश कुमार सिंह, सुरेश मिश्र, महेश मिश्र, सौरभ सिंह, लवलेश शुक्ला, हर्षित मिश्रा, रविकांत, प्रदीप यादव, फसी अहमद, मनोज यादव, सुधाकर सिंह, उदय प्रताप, संजय सिंह, सलाउद्दीन खान, राहुल सिंह, सर्वेश कुमार, पीयूष सिंह राठौर, रोहित तिवारी, रश्मि यादव, अनामिका गुप्ता, रजनीश कौर, रश्मि चौधरी, बबीता श्रीवास्तव, सबीहा अंजुम आदि मौजूद थीं। ब्लॉक संसाधन केंद्र मिश्रिक में प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन के अंतर्गत एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शुभारंभ मुख्य अतिथि खंड विकास अधिकारी मिश्रिक राम कुमार उपाध्याय द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। विकास क्षेत्र के 11 उत्कृष्ट शिक्षक तथा 20 छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में हफीज बेग, परशुराम, सत्येंद्र कुमार, विकास मिश्र, आकिफ एहसान, गौरव प्रजापत, नवीन शुक्ला आदि मौजूद थे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उप घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत जनपद के 100 चयनित किसानों को सूक्ष्म सिंचाई पद्धति की विस्तृत तकनीकी जानकारी प्रदान करके इस पद्धति को बढ़ावा देने एवं पानी का सदुपयोग कर गुणवत्ता युक्त उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्र अंबरपुर में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा 50-50 के बैग में 2 एक दिवसीय प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, डॉक्टर सुरेश सिंह, वैज्ञानिक अमरनाथ सिंह, उद्यान निरीक्षक राजीव गुप्ता, वैज्ञानिक उमेश कुमार सिंह, ऋचा सिंह, अजय त्रिपाठी एवं अभिषेक सिंह ने केंद्र के तकनीकी पार्क में स्थित विभिन्न तकनीकी इकाइयों क्रॉप, कैफेटेरिया, नर्सरी, जीरो एनर्जी, कूल चौम्बर, विभिन्न फलदार पौधों आदि का भ्रमण कराया तथा जानकारियां प्रदान की। सीतापुर पुलिस ने 44 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 635 लीटर अवैध शराब 7 भट्टी बरामद की है। थाना बिस्वा, रेउसा में 4-4, तंबौर में 6, हरगांव व कमलापुर में 5-5, महोली, रामकोट, सकरन, सदना, पिसावा, रामपुर कला में 2-2, लहरपुर में 3, महमूदाबाद, मानपुर, कोतवाली देहात, रामपुर मथुरा, सिधौली में 1-1 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। 84 कोसी परिक्रमा के छठे पड़ाव देवगवा का सीओ मिश्रिक एमपी सिंह व थाना प्रभारी कुंवर बहादुर सिंह ने जायजा लिया। उन्होंने कैमरों व शौचालय का भी निरीक्षण किया। वहां तैनात कर्मचारी से साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। थाना प्रभारी को पड़ाव पर आने वाली साधु संतों की समुचित सुरक्षा व्यवस्था करने को कहा। सेठ राम गुलाम पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज महमूदाबाद में एनएसएस के 7 दिवसीय शिविर का आयोजन चतुरा बेहड़ में किया गया। कॉलेज के चीफ डॉक्टर दुर्गेश कुमार यादव, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी सर्वेश कुमार वर्मा शुभारंभ करेंगे। इस शिविर में 150 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल
मनोज मुकुंद नरवणे का 19 मार्च को ब्लॉक कसबंडा के रूढ़ा गांव में आगमन होगा। कमलापुर चीनी मिल ग्राउंड पर हेलीकॉप्टर के पहुंचने के बाद वो रूढ़ा स्थित परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन मनोज पांडे स्मारक में लगाई गई उनकी प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। सुबह 9:45 बजे सेना प्रमुख का आगमन प्रस्तावित है। कार्यक्रम 2 घंटे का निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि कारगिल जंग के महानायक परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन मनोज पांडे के पैतृक गांव रूढ़ा में सेना द्वारा बनवाए गए नवनिर्मित स्मारक व 6 फीट की प्रतिमा के लोकार्पण की तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही हैं। कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। सेना की टुकड़ी रूढ़ा में डेरा डाले हुए है। इस क्रम में कई सेना के अफसरों समेत डीएम, एसडीएम आदि रूढ़ा का निरीक्षण कर चुके हैं। बेहटा ब्लॉक के सुमली गांव में हो रही यज्ञ में कथा व्यास द्वारा कही जा रही कथा का क्षेत्रीय विधायक सुनील वर्मा ने श्रवणपान किया। उनके साथ में मंडल अध्यक्ष सलील श्रीवास्तव, जय कुमार वर्मा, अजय पटेल, अखिलेश दीक्षित, नवल वर्मा, हरीश वर्मा, महेंद्र सिंह आदि लोग भी मौजूद थे। लहरपुर के तहसील सभागार में कोरोना टीकाकरण जागरूकता हेतु क्षेत्र के नागरिकों की एक बैठक उप जिलाधिकारी पीएल मौर्य की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें टीकाकरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस मौके पर तहसीलदार मदन मोहन वर्मा, अशासी अधिकारी दिलीप कुमार, नायब तहसीलदार संदीप कुमार, वीरेंद्र पुरी, डॉक्टर आशुतोष शुक्ला, अशरफ बिलाल, हाजी कमालुद्दीन, रियाज अहमद, बब्बू, जेडार रहमानी, हाजी रईस अहमद, रामे वाजपेयी, सौरभ पुरी, हसीन अंसारी आदि मौजूद थे। लहरपुर विकासखंड कार्यालय परिसर में नवनिर्मित जनसेवा केंद्र रेस्ट रूम का उद्घाटन क्षेत्रीय भाजपा विधायक सुनील वर्मा ने फीता काटकर किया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख परमेश्वर भार्गव, बीडीओ अखिलेश चौबे, अवर अभियंता अवधेश कुमार, प्रधान संघ अध्यक्ष रमा निकेश सिंह तोमर, एडीओ पंचायत मोहम्मद साकिब, एडीओ सहकारिता सिद्धार्थ आर्य, प्रधान शिवशंकर वर्मा, अहमद अली, मोइन खान, रमेश मौर्य, बीडीसी डॉक्टर अनीस, शुभम श्रीवास्तव, योगेश मिश्रा, अवनीश मिश्रा मौजूद थे। अपर सत्र न्यायाधीश गगन कुमार भारती ने हत्या के मामले में राजेश उर्फ पहाड़ी निवासी आलमनगर शहर कोतवाली को आजीवन कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वर्ष 2014 में सोनू रस्तोगी की आरोपी ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार ने की। केंद्र सरकार के कृषि के 3 बिलों के विरोध में लंबे समय से आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर लड़ाई आर पार की लड़ने की ठान कर किसानों में जागृति लाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान मजदूर जागृत ट्रैक्टर मार्च 19 मार्च को सीतापुर की सीमा में उस दिन पहुंचेगा जिस दिन योगी सरकार अपनी सरकार के 4 साल के जश्न को मना रही होगी। बिजनौर से चला यह ट्रैक्टर मार्च लखीमपुर से होते हुए हरगांव पहुंचेगा। यहां से काजी कमालपुर और फिर मोहाली होते हुए मैगलगंज में रात विश्राम के लिए निकल जाएगा। इस ट्रैक्टर मार्च में बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर के साथ किसानों के जुड़ने की संभावना है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। एक नजर डाल लेते हैं प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के लिए नया एनसीटी बिल लाए जाने से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उबाल है। इस मसले को लेकर बुधवार को राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहा पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़पें भी हुईं। अब बढ़ते आक्रोश को देख पुलिस को कार्यकर्ताओं पर लाठियां भाजनी पड़ी। मौके से पुलिस ने करीब 1.5 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन ले गई। प्रदेश के कारागार में निरुद्ध बंदियों को चपाती मेकर मशीन से बनी रोटियां खाने को मिलेंगी।
इनके लिए कारागार की पाकशालाओं को रोटियां बनाने के लिए चपाती मेकर मशीनें क्रय की जाएंगी। ये मशीन प्रति घंटा 3000 रोटियां तैयार करेंगी। कारागार की पाकशालाओं को आधुनिकीकरण बनाने को लेकर कारागार प्रशासन व सुधार सेवाओं के उप महानिरीक्षक ने 16 चपाती मेकर मशीन व 53 स्टेपलाइजर क्रय करने की मंजूरी दी है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर की रोडवेज बस सेवाओं की समय सारणी पर, लेकिन सीतापुर की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आई इंडिया देखना न भूलें।